God. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बरज़ा की मॉम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और जी यहाँ है हमारी सेकंड मॉर्निंग मस्तूम में और हमने नाश्ता किया। और यहाँ मस्तूम के केक तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी हैं। इतने टेस्टी हैं कि आपका दिल चाहेगा कि आप यहाँ खाएँ भी और घर भी लेकर जाएँ, और वाकई बहुत ही मज़े के थे। तो यहाँ जी नाश्ता वगैरह करने के बाद हम थोड़ा बाहर निकले और मुझे ये जो सामने माउंटेन नज़र आ रहा है, ये मुझे इतना क्लोज़ लग रहा था, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही दूर था। लेकिन जो है यहाँ बाहर निकलकर बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है कि आप जब चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ आपको माउंटेन्स नज़र आते हैं और आपको लगता है कि ये जो सिटी है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में ये एक एरिया है खूबसूरत सा, और ठंडा मौसम, इतना ज़बरदस्त पानी, यहाँ पर चश्मों का पानी आता है, इस वजह से शायद और ज़्यादा अच्छा है। और जी बस इसी नज़ारे को एंजॉय करने के लिए जब हम बाहर निकले तो बादल भी आ गए थे, और उनको देखकर तो आपको पता है और ही सुकून मिलता है, दिल खुश हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं। चलें जी, फिर घूम फिरने के बाद जब हम वापस आ गए हैं घर, तो यहाँ पर बरज़ा एंजॉय कर रही है बच्चों के साथ। माशाल्लाह से इतने सारे बच्चे हैं। और ये रूम हमें दिया, और सामने आप देख रहे होंगे जो कवर डला हुआ है, ये एक्चुअली में यहाँ पर पूरी रिवायत है कि हर कोई इतने ढेर सारे बिस्तरे इसी स्टाइल में रखता है, ऊपर से कवर कर देता है। और बरज़ा पी रही है चांदी के प्याले में पानी। जी हाँ, ये हमारी मुमानी का प्याला था जिसमें वो पानी पीती थी, और ये ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया से गिफ्ट आया हुआ था। तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा ही शाही सा फील हो रहा था कि जैसे पहले दौर के बादशाह वगैरह पीते थे सोने और चांदी के बर्तनों में, तो हम भी इसी फीलिंग को लेकर पानी उसमें पी रहे थे और ठंडा ठंडा मज़ा दे रहा था। तो यहाँ जी ये बच्चियाँ भी लगी हुई थी और कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, ख़ुद से बना रही थी। और आपको बताऊँ कि ये बोरे पर बना रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा था। तो बरज़ा ने कहा कि मुझे भी दीजिए भाई, मैं भी ट्राई करूँ। तो हमने दे दिया, हमने कहा चलें आप भी ट्राई करें। हालांकि उसको तो सुई पकड़ना भी नहीं आती, और बल्कि मुझे डर लगता है कि उसको कहीं सुई लग ना जाए। और ये देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, स्कूल से आने के बाद ये सब इसी काम में लग जाती हैं, मतलब फारिग नहीं बैठती हैं। एक हुनर भी अपनी बच्चियों को ये लोग सिखाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ब्रावी लोग हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं यहाँ पर, लेकिन पश्तो भी हैं, कुछ ब्रावी जो है मेजॉरिटी में हैं। और इसी वजह से जो आसपास के लोग यहाँ पर हैं, उसी स्टाइल में इन्होंने भी अपने घर में सारी सेटिंग की हुई है। और जो ये एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे, ये भी ब्रावी ही एम्ब्रॉयडरी इसको बोल रहे थे। तो देखिए बरज़ा किस तरह से एंजॉय कर रही है। यहाँ वो बहुत खुश थी अपने घर में, तो एक ही रूम में बंद होकर वो बेजार हो जाती है। और यहाँ पर ये देखें इसी नीचे ये बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त तरीके से सेट करके रखते हैं। तो चलें बाहर देखें कि क्या हो रहा है। और बरज़ा अपने बच्चों के साथ ही एंजॉय कर रही है। और माशाल्लाह से दूसरे जो सिटीज़ हैं वहाँ से भी बच्चे आए हुए थे, मतलब फैमिलीज़ आई हुई थी मामू के घर में। तो तकरीबन जब हमने काउंट किया तो यहाँ पर 30 के लगभग जो है बच्चे यहाँ मौजूद थे। और उन सब में बरज़ा जो है इतना एंजॉय कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। जुमे का दिन था, तो माशाल्लाह से मैंने मामू का जो कुरान पाक उठाया, तो वो इतना भारी था और इतना ज़बरदस्त, बड़े बड़े उसके जो लिखाई थी इतनी अच्छी लग रही थी। आराम से बंदा पढ़े, लेकिन इसको उठाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि काफ़ी भारी था। तो जी मैंने तो सूरह कहफ पढ़ना शुरू की, जुमा था, और बरज़ा भी यहाँ बैठ गई, जो कि छोटी सी यासीन उसके हाथ में है, अल्लाह उसको नेक करे। बरज़ा और मैं तो मस्तूम की हवाओं को, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बरज़ा के पापा जो है अच्छा फ़ील नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों, उनको लग रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी भी यहाँ लेटे हुए थे, मामू उनके साथ लेटे हुए थे। तो बरज़ा यहाँ पढ़ाई में मसरूफ़ थी। और आज हमारी दावत की थी मामू की बेटी ने अपने घर में। तो जब हम दावत पर जाएंगे तो आप उस नज़ारे को देखिएगा कि हमारा जो है किस तरह से जुलूस जा रहा है। तो वो बड़ी ही अच्छी और फ़नी सी क्लिप है, वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले एक और फ़नी सीन आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो कि हर वक्त यहाँ पर होता ही रहता है। जब बाहर निकलो तो ये ट्री तो भरा हुआ होता है और बच्चे बंदरों की तरह ऐसे लटकते हैं कि मज़ा आ जाता है। और जी यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही थी। ये बच्चे हमें माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, स्कूल भी जाती हैं, मदरसे जाती हैं, और जो है माशाल्लाह से इनको कढ़ाई करने आती है, बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई भी करती हैं, और मेहंदी वगैरह भी इनको आती है अच्छी तरह से। तो जनाब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हर वक्त बच्चे
यहाँ लटके हुए होते थे और मामू जो है बार बार आकर इनको ऐसे डांटते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अच्छी खासी मामू के सारे फ्रूट्स को तबाही दी हुई है, क्योंकि इन बच्चों को जो कंट्रोल करना है वो इम्पॉसिबल है। बहरहाल बज़ा यहाँ बड़ा ही इंजॉय कर रही है। मौसम तो अच्छा है लेकिन वो भी यहाँ रानी बनी हुई है। सारे बच्चे उसको जो है घुमाते फिरते हैं और चीज़ें लेकर देते हैं, इंजॉय करवाते हैं। और मेरी भी काफ़ी हद तक जान छूट गई है, क्योंकि हर वक्त वरना वो मेरे साथ चिमटी हुई होती थी, लेकिन यहाँ बच्चों के साथ इंजॉय करती है, मौसम को भी, खेलने को भी और सारे बच्चों को भी। तो जनाब यहाँ पर हमने फिर तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमें आज अपनी मामू की बेटी के घर दावत पर जाना था। और ज़रा नोट कीजिए कि यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं, और यकीन करें मैं तो समझ नहीं आ रहा था कि इन सारे बच्चों में बैठकर मैं खाना कैसे खाऊंगी, क्योंकि वैसे तो हमें रूम में सेपरेट दिया जाता था, लेकिन अब ऑब्वियसली यहाँ दावत थी सबकी, तो हम यहाँ आए थे। लेकिन जो तबाही बच्चों ने मचाई थी, तो खाना हमने कम खाया था और इन्जॉय ज़्यादा किया था, लेकिन खाने के दौरान मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि वो कंडीशन थी नहीं दिखाने जैसी। तो जनाब यहाँ पर जो पानी का सिस्टम है, और यहाँ रह कर ना मैं ख़ुद भी काफ़ी आदी हो गई हूँ इस चीज़ को यहाँ से देखकर। पहले तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, लेकिन अभी मुझे अच्छी खासी आदत पड़ गई है कि मैं यहाँ से पानी निकाल रही हूँ। और आप देखें बड़ा ही मज़ा आता है। इसको तो ये कुआँ बोलते हैं, लेकिन हम तो इसको टैंकी ही बोलेंगे, क्योंकि पानी की टैंकी है और यहाँ से पानी निकाल कर हम यूज़ करते हैं, बाल्टी में डालते हैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। शुरू में तो वो हमें ख़ुद ही निकाल कर देते थे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सीख गई हूँ कि किस तरह से इसको उल्टा करके फेंकने से इसमें पानी आ जाता है, और उसके बाद इसको खींचते हैं। थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, बस एक बार टेक्निक आ जाए तो फिर इजी ही लगता है और बड़ा ही मज़ा भी आता है, एंजॉय करते हैं। बस फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। बरज़ा के पापा की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी, तो उसके लिए काली मिर्चों में थोड़ा सा सालन वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ जी ज़बरदस्त रोटियों की खुशबू थी, इतनी अच्छी और मज़े की टेस्टी रोटियाँ थी। तो बस जी फिर बरज़ा के पापा अनफॉर्चुनेटली जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या हो गया है। वो तो चेकअप के लिए गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उनको एडमिट कर दिया। और एक तो सफ़र पर बंदा अपने घर से भी बाहर, अपने शहर से भी बाहर, काफ़ी परेशानी हो रही थी। और जो हम सब दुआओं में लगे हुए थे कि अल्लाह उनकी तबीयत जल्द से जल्द बेहतर करे, क्योंकि ना तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स अच्छी हैं और ना ही डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, बल्कि डॉक्टर्स तो होते ही कम हैं यहाँ पर। तो एक दो अच्छी हॉस्पिटल थी, तो हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा दिया था। अल्लाह बस उनकी तबीयत सही करे जल्द से जल्द। और हम घर आ गए। फिर हमने जो है सोचा कि उनके लिए खाना वगैरह भेजें, लेकिन उनका मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही जो है रेड मिंट जो ये सूप मिलता है, क्योंकि वहाँ पर अपने घर की तो बात अलग होती है, लेकिन ज़ाहिर बात है उनको सूप बनवा कर भेजा। मौसम भी काफ़ी ठंडा होता है रात में, तो इस वजह से उनका दिल भी चाह रहा था, बाकी खाने का उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं खाना खाऊं। तो इसलिए मैंने उनके लिए सूप बनाया और कुछ फ्रूट्स वगैरह भेजे, क्योंकि उनको शायद एक दो दिन वहीं पर ही हॉस्पिटल में रहना पड़े। बस कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे अपनी खुशियों को खुद ही नज़र भी लग जाती है। हम बहुत खुश थे यहाँ आए हुए, तो शायद वो एक्साइटमेंट और वो जो इतना प्लेजर था यहाँ के मौसम का, वो शायद रास नहीं आया, पता नहीं क्या था। बहरहाल फिर भी अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द बरज़ा के पापा ठीक हो जाएं। और ये देखिए बादल इतने घेरे हो गए थे, और सामने जो हमें माउंटेन नज़र आता था अपने घर से ही यहाँ, तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जा रहा है, मतलब बादलों का शेड उस पर हो रहा था। और यहाँ मैंने देखा एक बच्चा कैसे चाय के साथ टैंकी पर बैठकर आराम से वो एंजॉय कर रहा है। और सामने देखिए जी, ये सामने वाला पहाड़ कैसे ब्लैक हो गया है, और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। बादल भी बहुत घने हो गए थे और एक्सपेक्टेड था कि बरसात हो जाए, हमें देखना था कि बरसात का माहौल कैसा हो जाता है, उसको एंजॉय करना था। तो जी इसके साथ ही लूँगी इजाज़त, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, रात हो गई है, फिर कल आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।